नमस्कार साथियों, आईसीएआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर संजय गुप्ता साहब का हाल ही में संस्थान का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने संस्थान में की जा रही विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। तो इस अंक में हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं इस दौरे के कार्यक्रम के बारे में, और साथ ही हाल ही में एक सोयाबीन किस्म NRC 128 का विकास किया गया है संस्थान द्वारा, जिसे फिलहाल पूर्वी क्षेत्र के राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के लिए अनुशंसित की गई है। इस पर विस्तृत जानकारी देंगे इसके प्रजनक डॉक्टर M शिव कुमार। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं समसामयिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि कृषक भाइयों को इस सप्ताह अपने सोयाबीन के खेत में क्या क्या उपाय करने चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक महोदय के संस्थान के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजय गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, ने सोयाबीन के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों वाले जनन द्रव्यों के बारे में बताया। इसके पश्चात आगंतुकों ने क्रॉसिंग ब्लॉक का भ्रमण किया। साथ ही डॉक्टर वंगाला राजेश ने सोयाबीन की विभिन्न जंगली प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। एडीजी सर ने सोयाबीन गन्ना अंतर्वर्ती फसल प्रणाली से संबंधित प्रयोगों की सराहना की। इसके बाद डॉक्टर महाराज सिंह, डॉक्टर रत्न पारखे, डॉक्टर सतपुते एवं डॉक्टर सुभाष ने अजैविक तनावों के अंतर्गत जल भराव व सूखा संबंधी प्रयोगों पर जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर राम टेके ने AICRP के प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन किया। महोदय के संस्थान के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विनीत कुमार एवं डॉक्टर अनीता रानी ने संस्थान द्वारा रिलीज हुई 96 दिन की अवधि की नई किस्म NRC 142 को दिखाया। यह किस्म प्रतिपोषक कारक कुनिसेटिप्सिन इनहिबिटर एवं गंध कारक लिपोक्सिजिनेस 2 से मुक्त है। इसके बाद एडीजी सर DUS प्रक्षेत्र पर गए, जहां डॉक्टर पूनम कुचलान एवं मृणाल कुचलान ने विभिन्न सोयाबीन किस्मों के बीज भंडारण एवं अंकुरण से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। एडीजी सर एवं आगंतुकों ने सस्य विज्ञान के प्रक्षेत्र पर भ्रमण किया एवं संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। एडीजी डॉक्टर संजय गुप्ता साहब ने 3 मुख्य प्रणालियों जैसे खरपतवार प्रबंधन, अवशेष प्रबंधन, न्यूनतम जुताई पर जोर दिया। साथ ही आगंतुकों ने डॉक्टर लक्ष्मण के रोग अनुसंधान परीक्षण की समीक्षा की। इसके बाद डॉक्टर DV सिंह ने BVF टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के फायदों के बारे में जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर MP शर्मा ने सोयाबीन के महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों जैसे नत्रजन स्थायीकरण जीवाणुओं एवं माइकोराइजा के बारे में विस्तार से बताया। आगंतुकों ने हाल ही में विमोचित किस्मों के प्रदर्शन प्रक्षेत्र का भी भ्रमण किया। प्रक्षेत्र भ्रमण के पश्चात एडीजी सर ने संस्थान के वैज्ञानिकों से सोयाबीन के विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा की एवं मार्गदर्शन दिया। अंत में डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर SS तोमर एवं अन्य अतिथियों ने प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिवस पर पोषण वाटिका महाअभियान एवं वृक्षारोपण के तहत प्रक्षेत्र में वृक्षारोपण किया। नमस्कार किसान भाइयों, IISR इंदौर से मैं डॉक्टर शिव कुमार आज आपको सोयाबीन की नवीन वैरायटी NRC 128 के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो किस्म जो NRC 128 है, ये भारत देश में 2 जोन के लिए रेकमेंड हुआ है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन जोन, इसमें जो आता है 3 राज्य, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और ईस्टर्न जोन में 5 राज्यों, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसका जो औसत उत्पादन जो है 18 से 22 क्विंटल रहेगा प्रति हेक्टर। और इसका जो जैसे अच्छी मौसम में जो जैसे इसका जो हाईएस्ट जो यील्ड आया है 28 क्विंटल रांची में, और ऐसे ही मतलब नॉर्दर्न प्लेन जोन दिल्ली लोकेशन में इसका जो हाईएस्ट यील्ड आया है 40 क्विंटल प्रति हेक्टर में। अब मैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में अभी जानकारी देता हूँ। इसका जो फूल है, इसका बैगनी या पर्पल फूल रहेगा,
और इसका जो पलियों और पत्ती दोनों के ऊपर इसका जो है भूरे रंग की रोया होता है और इसका जो पकने का जो अवधि है 108 से 110 दिन रहेगा। अब मैं इसका प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो किस्म 3 डिसीज़ के लिए, 3 बीमारी के लिए है, प्रतिरोधक है। ये जो है येलो मोज़ाइक वायरस, जैसे पीले मोज़ाइक वायरस बोलते हैं हम, और दूसरा जो है चारकोल रॉट, एंथ्रेक्नोज, ये तीनों बीमारी के लिए इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। और तंबाकू की इलियों के लिए भी प्रतिरोधक है और जलभराव की स्थिति में भी प्रतिरोधी है। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि इसको अवश्य लगाइए एवं सोयाबीन की खेती में लाभ पाइए। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस सप्ताह यानी कि 20 से 30 सितंबर के लिए साप्ताहिक सलाह। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सोयाबीन की फसल की। कई क्षेत्रों में यह स्थिति है कि पकने की अवस्था में है और इस स्थिति में विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में एक समस्या अब ये हो गई है कि लगातार बारिश हो रही है। तो इसकी बात करते हैं। सोयाबीन की फलियां पकने की अवस्था में लगातार बारिश होने से फसल की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसलिए आपको सलाह है कि उचित समय पर ही अपनी फसल की कटाई कर लें, जिससे कि फलियों से चटकने वाले या पौधे पर ही फलियों के दाने अंकुरित होने की जो समस्या है उससे हम बच सकें। किसान भाइयों, जहाँ पे इस प्रकार की बारिश हो रही है, आपको यह भी सलाह है कि अपने खेत से अतिरिक्त जल की निकासी कर लें और इसके लिए जो भी उपाय आपको अपनाना है वो आपको व्यवस्था करनी होगी और किसी भी हालत में जल भराव की स्थिति से होने वाले नुकसान को हम टाल सकते हैं। ऐसे किसान जिन्होंने सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्में लगाई है, जैसे कि JS 9560, JS 2034, NRC 130, NRC 138 आदि, आप लोगों को सलाह यह है कि जैसे ही फलियों का रंग बदलना प्रारंभ हो, जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही अपनी फसल की कटाई कर लें और कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के लिए 2-3 दिन छोड़ दें और सुविधा अनुसार जब आपको घाई करना है घाई कर लें और तुरंत ही अगर घाई करना अगर संभव नहीं हो तो आपको ये सलाह है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर ले और ढेर लगाएं और तारपोलिन से इसको ढक के रखें। किसान भाइयों, अगले साल जो किसान इसी किस्म का बीज अपने खेत में अगले साल बोने के लिए रखना चाहते हैं, आपको यह सलाह है कि अपने फसल की जो गहाई है, अनुशंसित जो सिलेंडर स्पीड है 350 से 400 RPM जो कि थ्रेशर में होती है, उससे करें। और यह विशेष रूप से टालें कि जो आम थ्रेशर होता है जिसकी की स्पीड 700 से 800 RPM होती है, उससे यदि आप सोयाबीन की गहाई करते हैं तो इससे बीज को चोट पहुँचती है, नुकसान हो सकता है और वो बीज उगने लायक नहीं रहता है। इसलिए आपको सलाह है कि अनुशंसित 350 से 400 RPM पर अपने थ्रेशर की स्पीड रखें और उससे आप गहाई कर लें। भंडारण के दौरान जो फफूंदजनित रोगों का जो संक्रमण फैलता है भंडार गृह में, ऐसी स्थिति को टालने के लिए आपको सलाह है कि गहाई के पश्चात बीज को 3-4 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और इससे क्या होगा कि सोयाबीन के दानों में नमी का प्रतिशत कम हो जाएगा और जिससे कि भंडारण की स्थिति अच्छी रहेगी। भंडार गृह जहाँ पे आप बीज को रखना है, यह ध्यान रखें कि वो ठंडा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए या कीट व नमी रहित होना चाहिए। यदि संभव हो तो भंडार गृह में लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके ऊपर बीज के बोरों को रखें। संभव हो तो ये भी रखें कि बीज के बोरों को खड़े रखें और यदि आपको आड़े में अगर थप्पी लगाना है तो 3, 4 या 5 बोरी से ज़्यादा की थप्पी नहीं रखें या थप्पी की जो ऊंचाई है 5 फीट की उससे अधिक ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें और अपनी जो सोयाबीन की फसल को बचा के रखें और भंडारण से सुरक्षित रखें। ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।